बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक, अध्याय 66। भारत में एक प्रदर्शन 1954। ग्रीस यूनान से रवाना होकर विलियम ब्रनम रिहात के लिए उड़ गए, जो सऊदी अरेबिया की राजधानी थी, जहां पर बैरन लॉन ब्लां वर्ग से राजा साउद के साथ भोज में दोबारा जा मिले। सऊदी अरेबिया एक सख्त मुस्लिम देश है, जिसमें मसीहत के विरोध में कानून है, सो वहां पर कोई सभा नहीं हो सकी। भारत के लिए उड़ान भरकर वह सितंबर 1954 के चौथे सप्ताह में बॉम्बे में उतरे और वहां पर दर्जनों मसीही मिशनरियों और चर्चों के अगुओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। भारत के मेथोडिस्ट चर्च के आर्क बिशप ने उनसे कहा, श्रीमान ब्रनम, मैं आशा करता हूं कि आप यहाँ पर एक मिशनरी के रूप में नहीं आए हैं। हम बाइबल के विषय में आप अमेरिकियों से कहीं ज्यादा अधिक जानते हैं। आखिरकार यह तो पूर्वियों की पुस्तक है। संत थोमा ने यहाँ पर 1900 साल पहले ही सुसमाचार का प्रचार किया था, लेकिन हमने सुना है कि खुदा ने आपको एक वरदान दिया है, जिसके द्वारा आप बाइबल को फिर से जीवित कर देते हैं। हम वह देखना चाहते हैं। निश्चय ही, बिल ने उत्तर दिया, मैं आपके लोगों को यह दिखाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कल, आज और युगन युग एक से हैं। हालांकि उन्हें यह पहले से ही बता दिया गया था कि बॉम्बे गरीब लोगों की एक बड़ी भीड़ से भरा हुआ है। फिर भी उस लगातार हर जगह चलने वालों की भीड़ को देखने के लिए वे तैयार नहीं थे। लोग फुटपाथों पर कंधे से कंधा रगड़ते हुए चल रहे थे। लगातार सड़क पर ही घूस आते थे, जिसके कारण उनकी टैक्सी को हॉर्न बजाते हुए उनके बीच में एक लगातार उन्हें बचाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। काले बाल और गहरे रंग की खाल की ही भरमार थी। इनमें से कुछ लोग तो उन नीग्रो लोगों से भी ज्यादा काले थे जो अफ्रीका में होते हैं। सबके सब दुबले पतले और उनमें से बहुत कम लोग जूते पहने हुए थे। कई सारी स्त्रियां पूरी तरह से कपड़े पहनी हुई थी अपनी सांस्कृतिक साड़ी में, जबकि ज्यादातर पुरुष केवल लुंगी या धोती पहने हुए थे। विविधताएं ढेरों थी। बिल के अनुवादक ने कुछ खास धार्मिक समूहों को इशारे से दिखाया। काली दाढ़ी वाला एक सिख जो कि पगड़ी पहने हुए था और उसकी कमर की पेटी में एक लंबी सी कटार थी। एक बंगाली रहस्यमयी सा पुजारी जो केसरी अंगरखा पहने हुए था। एक मुसलमान सूफी जो पूरी तरह सफेद कपड़ों से ढका हुआ था और बकरे जैसी दाढ़ी रखे हुए था। दक्षिण भारत से एक तमिल व्यक्ति जो एक बोने सुअर को रस्सी से बांधकर लेकर जा रहा था, जो सुअर के कान में बने एक छेद में पिरोकर बांधी हुई थी। एक फकीर अपनी बाहों और पैरों को एक योगासन में बांधे हुए बैठा हुआ था। एक पारसी आग का उपासक फुटपाथ पर बनी एक छोटी सी वेदी के सामने झुका हुआ था। एक जैनी था जो अपने मुंह पर नकाब पहने हुए था, ताकि कहीं दुर्घटनावश वह किसी कीड़े को न निगल जाए, जिसे वह हत्या समझता था। इनके अलावा बिल ने असंख्य भिखारियों, फेरी वालों, फकीरों, पुजारियों और व्यापारियों को देखा। मुर्गियां, बकरियां और ब्राह्मण गाय स्वतंत्र घूम रही थी। सड़कों पर पड़ी गंदगी बहुत ही घिनौनी थी। कूड़े कचरे के ढेर हर जगह लगे हुए थे, जो सड़ रहे थे, बदबू पैदा कर रहे थे गर्मी और चिपचिपे मौसम में, जिनमें कॉकरोच, मक्खियां, मच्छर, चूहे, बीमारियां और निराश पैदा हो रही थी। इमारतें 10 मंजिलों तक ऊंची बनी हुई थी। ऐसी लगती थी कि किसी भी पल गिर जाएंगी। एक मिशनरी ने बिल को बताया कि इन कमजोर निर्माणों में पृथ्वी पर पाई जाने वाली मनुष्यों की सबसे घनी आबादियों में से एक बस्ती है। बॉम्बे के कुछ हिस्सों में तो जनसंख्या का घनत्व 2 लाख लोग प्रति वर्ग मील तक के कितना सघन है। बिल स्वयं भी गरीबी में ही बड़े हुए थे और उन्होंने दक्षिणी अमेरिकी और अफ्रीका में अश्वेत लोगों के बीच में काफी गरीबी के हालातों को देखा था। फिर भी उन्होंने इससे पहले कभी भी लोगों को इतनी बदहाली में नहीं देखा था, जैसे कि वे भिखारी थे जो अपना टीन का कटोरा आगे बढ़ाए हुए रहते थे, इस आशा में कि 1 रुपए ही मिल जाए, जिससे आधा पाउंड चावल खरीद लें, जो कम से कम 3 दिन का भोजन हो जाएगा। पूरे के पूरे परिवार, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, फुटपाथ पर ही पड़े रहते थे।
फुटपाथ पर एक खास जगह को वह अपनी जगह बना लेते थे और वहीं पर वह सो जाते थे, जबकि पैदल चलने वाले आसपास से होकर चले जाते थे या फिर उनके ऊपर से ही। मसीही मिशनरी ने बिल को समझाया कि भारत को ग्रेट ब्रिटेन से बस कुछ ही वर्ष पहले अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। अचानक से ब्रिटेन के सहारे के चले जाने के कारण यह विशाल देश एकदम दिवालिया सा हो गया है। 4 करोड़ लोगों की जनसंख्या को प्राप्त भोजन पैदा करके खिलाना भारतीय सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। दसियों लाख भारतीयों के पेट में भूख प्रतिदिन दांत कड़ाती थी। बिल इस चीज को उनकी आंखों में देख सकते थे, खास तौर से भिखारियों में। जैसे कि एक कोढ़ी एक टीन का प्याला थामे हुए था अपने 2 सफेद ठूठों के बीच में जो कभी हाथ हुआ करते थे, और वहाँ वह लड़का जिसे हाथी पांव की बीमारी थी, जो एक विशालकाय पांव को खींचता हुआ चल रहा तो जो एक पेड़ के तने जैसा लग रहा था। ताजमहल होटल में चेक इन करने के बाद बिल को फिर से भोज के लिए बाहर ले जाया गया, ताकि बॉम्बे के मेयर व बाकी के सरकारी अधिकारियों के साथ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जो कि एक उच्च कोटि के शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, जो एकदम सिद्धता के साथ अंग्रेजी बोलते थे। भोजन के दौरान नेहरू ने अपने मेहमान की ओर देखा और कहा, श्रीमान ब्रनम, मुझे लगता है कि आप बीमार हैं। बिल ने अपने कटोरे की ओर देखा, जिसमें भेड़ के पाए चावल के साथ जैतून के तेल से छौंका लगाकर पकाए हुए थे। उसका स्वाद बड़ा ही बेस्वाद था कि उन्हें उल्टी का एहसास हो रहा था। उन्होंने नम्रता के साथ उत्तर दिया, मुझे लगता है कि यह बस भोजन के ही कारण है। यह उससे थोड़ा भिन्न है जैसा खाने का मैं आदी हूँ। नेहरू संतुष्ट नहीं हुए। जब बिल लौटकर वापस अपने होटल पहुंचे, उन्होंने पाया कि नेहरू के व्यक्तिगत चिकित्सक उनको देखने के लिए उनका वहां पर इंतजार कर रहे थे। सब कुछ एकदम सही मालूम पड़ा जब तक कि डॉक्टर ने उनका रक्तचाप नहीं नापा। श्रीमान ब्रनम, क्या आपको ज्यादा थकान महसूस हो रही है? जी हाँ श्रीमान, मुझे लग रही है। क्यों? मेरे साथ क्या गड़बड़ी है? आपका रक्तचाप खतरनाक स्तर तक निमन है। वास्तव में तो यह इतना कम है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप जीवित कैसे हैं। मेरी सलाह होगी कि जितनी जल्दी हो सके आप अमेरिका लौट जाएं और अपने डॉक्टर को दिखाएं। मुझे यहाँ बॉम्बे में 2 सभाएं लेनी हैं। उन्होंने थकावट भरे स्वर में बोला, फिर मैं सीधा घर चला जाऊंगा। अगली शाम को उनके प्रयोजक उनकी पहली सभा के लिए उन्हें एक बहुत विशाल एपिस्कोपल चर्च में ले गए। सरकार ने उन्हें खुले मैदान में सभा लेने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उस हालत में वे उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते थे। कुछ ही समय पहले जनवरी में अमेरिका से एक स्त्री प्रचारक श्रीमती डॉड भारत आई थी और बॉम्बे के बाहरी हिस्सों में कुछ खुले मैदान वाली सभाएं की थी। उसने स्वयं को एक ऐसे मसीही के रूप में विज्ञापित किया था जो दिव्य चंगाई का प्रचार कर रही थी, लेकिन उसने धन पर कुछ ज्यादा ही जोर डाला था। जब उसने अपने श्रोताओं में से गरीबों से भी चंदा इकट्ठा करने की कोशिश की तो एक बवाल हो गया। श्रीमती डॉड को फेंक कर ईंट मारी गई, जिससे वे बेहोश हो गई थी और 2 लोगों को चाकू घोंपकर मार डाला गया था। उस असफलता की याद अभी नगर के प्रशासनिक अधिकारियों के मनों में बसी हुई थी। अब बिल को समझ में आया कि क्यों प्रभु ने उनसे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाकर सितंबर में रखने को कहा था। वह एपिस्कोपल चर्च जहां उन्हें सभा करनी थी, वह बहुत विशालकाय भवन था। उसके भवन वाले हिस्से के अंदर ही कई हजार लोग समा सकते थे और बाहर उसके प्रांगण में तो इतनी जगह थी कि अंदर से 20 गुना ज्यादा बाहर आ सकते थे। इसके साथ लाउड स्पीकर कई मोहल्लों में चर्च के आसपास की सड़कों के किनारे लटका दिए गए थे, ताकि और अधिक भीड़ जो बाहर ही रह जाती है वह भी सभा को सुन सके। सैकड़ों मसीही पास्टर व मिशनरी थे जो बॉम्बे और आसपास की जगहों से इन सभाओं का प्रचार और प्रोत्साहित करने में सहयोग दे रहे थे। यह तथ्य विलियम ब्रनम की विश्वव्यापी ख्याति के साथ जुड़कर इतनी बड़ी भीड़ को जुटा लाई, जो मेयर के अनुमान के अनुसार लगभग 5 लाख आदमी, औरतें और बच्चे थे। कोई तरीका नहीं था कि सटीकता से गिनती प्राप्त कर सकें, लेकिन बिल ने सोचा था कि वह भीड़ संभवतः 3 लाख लोगों के आसपास थी, क्योंकि यही था वह जो स्वर्गदूत ने उन्हें पीछे 1952 के फरवरी माह में दर्शन में बताया था।
उस रात को बिल ने अपने सुनने वालों को समझाया कि किस तरह से यीशु मसीह खुदा के पुत्र अभी भी एक से ही हैं, जैसे 1900 वर्ष पूर्व थे। सो यदि वे मृतकों में से जी उठे और आज जीवित हैं, तो फिर हम ये अपेक्षा रख सकते हैं कि वह उसी तरह से अब भी काम करेंगे जैसा उन्होंने तब बीते समय में किया था। जब प्रार्थना सभा का समय आया, तब ऐसी विशाल भीड़ में प्रार्थना कार्डों को बांटने का कोई तरीका नहीं था। सो बिल ने कई सारे मिशनरियों से कहा कि कुछ वाकई में बहुत बिगड़े हुए मामलों को चुनकर निकाल लें और एक पंक्ति बना लें। एक एक करके वे आगे आए और बिल ने उन्हें बताया कि वह कौन है। उन्हें बताया कि उनकी समस्या क्या है और उनके लिए प्रार्थना की। वह उनके नामों को उच्चारित नहीं कर सके, सो उन्होंने उनके वर्ण विन्यास अक्षर ब अक्षर बोल दिए और प्रत्येक विवरण सटीकता से सही था। लेकिन इस अलौकिक ज्ञान ने सुनने वालों को बदलाव नहीं दिया, जो भारतीय जादूगरों के द्वारा कई सारे समझाए ना जा सकने वाले करतबों को दिखाए जाने की अभ्यस्त थी। फिर एक युवा माँ अपने छोटे से बेटे को लेकर सीढ़ियां चढ़कर सुसमाचार प्रचारक के पास लेकर आई। एक अनुवादक के द्वारा उसने समझाया कि उसका बेटा पैदाइशी बहरा व गूंगा है। वह विशाल भीड़ एकदम शांत हो गई, इंतजार करने और ध्यान से सुनने लगी। उन्होंने इस अमेरिकी को अपने खुदा की सामर्थ्य की डींगे मारते हुए सुना था। अब वे देखेंगे कि क्या यीशु वाकई में वह कर सकते हैं जो यह अमेरिकी कहता है कि वह कर सकते हैं। बिल ने प्रार्थना की, प्रभु, आपने मसीही विश्वासी से यह वायदा किया है कि यदि वे आपके बेटे के नाम में कुछ भी मांगे, वह उसे दे दिया जाएगा, यदि वह आपकी सिद्ध इच्छा के अनुसार होगा तो। इसीलिए ताकि ये लोग जान सकें कि आप ही एकमात्र सच्चे और जीवित खुदा हैं, मैं मांगता हूँ कि यह बहरी और गूंगी आत्मा इस बच्चे में से यीशु मसीह के नाम में अभी निकल जाए। उस बच्चे के पीछे जाकर बिल ने हाथों से ताली बजाई। चौंक कर बच्चा उछल गया पीछे बिल की ओर पलटकर बच्चे ने वह पहली आवाज निकाली जो उसने अपने होठों से पहली बार निकाली थी, जिसे माइक्रोफोन ने पकड़ लिया और सैकड़ों हजारों लोगों को बढ़ाकर सुना दिया। सुनने वालों का उत्तेजनावश पैदा हुआ शोर लहर की तरह फैलता चला गया जो कम नहीं हो रहा था, जिसके कारण मजबूरी वंश सभा को इतनी जल्दी बंद करना पड़ा जिसकी किसी ने योजना भी नहीं बनाई थी। लेकिन अब एक शानदार समापन का मंच तैयार हो गया था। और तो और ब्रैनम सभा में उमड़े इस विशालकाय जन समूह के कारण भारत के दूसरे धर्मों के अगुवों की भी उत्सुकता जाग गई, जिन्होंने पूछा कि क्या वे इस अमेरिकी सुसमाचार प्रचारक से भेंट कर सकते हैं। अगले दिन बिल को एक जैनी मंदिर में ले जाया गया, जहां उनका भारत में पाए जाने वाले दर्जन भर से ज्यादा धार्मिक समूहों का प्रतिनिधित्व कर रहे आध्यात्मिक अगुवों के झुंड के साथ साक्षात्कार था, जो थे हिंदू, ताओवादी, जैनी, बुद्ध, कन्फ्यूशियसवादी, मुसलमान, ब्राह्मण, सिख, जोरोस्ट्रियन और इत्यादि। इनमें से सभी पुरुष मसीहत का विरोध करते थे और प्रत्येक अगुवे ने बिल के सामने एक सवाल या फिर एक आलोचना ही रखी। एक जैनी पुजारी ने कहा, यदि अमेरिका एक मसीही राष्ट्र है तो उन्होंने जापान पर एटम बम गिरा 1 लाख नागरिकों की हत्या क्यों की। एक मुस्लिम खलीफा ने जोड़ा, और वे अपनी स्त्रियों को सार्वजनिक रूप से इतना अधिक निर्वस्त्र क्यों हो जाने देते हैं कि वे व्यवहारिक रूप से नग्न ही हो जाती हैं। बिल ने उत्तर दिया कि अमेरिका में हर एक यीशु मसीह के सिद्धांतों के अनुसार नहीं जीता। एक ब्राह्मण पुरोहित ने पूछा, यदि यीशु इतना पावन पवित्र पुरुष था तो फिर उसे मरना क्यों पड़ा। बिल ने उत्तर दिया, यीशु कोई साधारण मानव नहीं थे, खुदा स्वयं उतरकर पृथ्वी पर आए थे यीशु मसीह के रूप में, ताकि मनुष्य के पापों के लिए मर सके, ताकि मनुष्य हमेशा जीवित रह सके। एकमात्र मांग जो खुदा ने रखी वह यह है कि मनुष्य उस पर विश्वास कर ले जो यीशु ने किया। एक बौद्ध सन्यासी ने पूछा, यीशु की मृत्यु हमारे पाप दूर कैसे ले जा सकती है और हमें जीवन कैसे दे सकती है। चूंकि भारत में कीड़े मकोड़े भरे पड़े थे, बिल ने एक ऐसे उदाहरण का प्रयोग किया जिससे यह लोग स्वयं को जोड़ सकते थे। पाप एक घातक मधुमक्खी जैसा होता है, नतीजतन वह प्रत्येक मनुष्य को डंक मारेगा ही, जिसके कारण उस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है।
लेकिन मृत्यु देह में आती है, प्राण में नहीं। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो उसका डंक वहीं धंसा हुआ पीछे छूट जाता है। इसीलिए अब वह और किसी को डंक नहीं मार सकती। खुदा को देदारी होना पड़ा ताकि मृत्यु के डंक को ले ले। यही काम यीशु ने किया है। यीशु ने मृत्यु को अपना डंक उन्हें मार लेने दिया, सो उन्होंने मृत्यु से उसकी शक्ति छीन ली। अब यदि कोई भी मनुष्य उसमें विश्वास कर ले जो यीशु ने किया, तो वह हमेशा जीवित रह सकता है। और इस बात की पुष्टि यीशु ने स्वयं मृतकों में से जी उठकर कर दी थी। एक सिख ने चुनौती देते हुए कहा, यदि यीशु मृतकों में से जी उठा तो फिर हम उसे देख क्यों नहीं सकते? बिल ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह को आपके सामने मसीही मिशनरियों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बाइबल की शिक्षाओं, पर्चों, स्कूलों, अस्पतालों और अनाथालयों के रूप में मैं उनमें से प्रत्येक चीज का समर्थन करता हूँ, लेकिन फिर भी मसीह आपके सामने पूरी तरह रखा ही नहीं गया है। यदि आप आज रात को मेरी सभा में आएंगे तो आप यीशु मसीह को उनकी अलौकिक सामर्थ्य में प्रस्तुत होता पाएंगे। आश्चर्यजनक रीति से वह सभी वहां आने के लिए तैयार हो गए। उस शाम बिल के गाड़ियों के काफिले को पहुंचने में 2 घंटे लग गए, पुलिस की एक पूरी कंपनी के घेरे में, ताकि भीड़ में से होकर बलपूर्वक रास्ता बनाया जा सके और उन्हें एपिस्कोपलियन चर्च तक पहुंचाया जा सके। एक बार अंदर पहुंच जाने के बाद बिल को देखकर आश्चर्य हुआ कि पुलपिट के सामने की 4 कतारों तक सिर्फ पुलिस वाले ही खड़े थे। उन पुलिस वालों के बाद पहली कतार में वे धार्मिक अगुवे बैठे हुए थे, जिनसे बिल की बातचीत उस सुबह जैन मंदिर में हुई थी। चर्च हजारों लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बाहर कई सैकड़ों हजार और लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जितना वे लाउडस्पीकर के करीब पहुंच सकते थे, पहुंचकर अमेरिकन सुसमाचार प्रचारक को सुनने के लिए। उनके सरमन के दौरान बिल ने समझाया कि क्यों यीशु मसीह मरे और फिर मृतकों में से जी उठे थे। फिर से मधुमक्खी के उदाहरण का प्रयोग करते हुए, जिसमें वे अपने डंक को एक बार डंक मारने के बाद खो देती है। अंततः यह समय था यीशु मसीह के लिए कि वह स्वयं को सामर्थ्य में प्रकट करे। जब बहुत सारे लोग अंदरूनी समस्याओं को लेकर प्रार्थना पंक्ति में आ चुके, तब उसके बाद एक आदमी आया जिसमें बाहरी रूप से कुछ समस्या थी, कुछ ऐसा जो हर एक के द्वारा देखा जा सकता था। बिली पॉल ने एक अंधे आदमी को लेकर पुलिस वाले के बाड़े के बीच से होकर और ऊपर सीढ़ियों तक चढ़कर अपने पिता के पास पहुंचाया। बिल ने उस दुबले पतले आदमी को दया भरी दृष्टि से देखा, जो सिर्फ धोती पहने हुए था और उसकी दोनों आंखें उतनी ही सफेद थी जितनी कि बिल की कमीज थी। जल्दी ही उन्होंने इस आदमी को हवा में उठते हुए देखा, सिकुड़ कर एक दर्शन में बदलते हुए, जो लगातार अपनी उम्र में कम होता चला जा रहा था, जब तक कि वह तब नहीं पहुंच गया जब वह देख सकता था। उसके पारिवारिक जन भी प्रकट हुए। फिर उन्होंने देखा कि यह आदमी सूरज की उपासना इतनी सत्यनिष्ठा के साथ कर रहा था कि वह उसे सारा दिन देखा करता था, जब तक कि उसकी आंखों के अंदर की परत रेटिना सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के द्वारा पूर्णतः नाश न कर दी गई। अब वह एक भिखारी था। बिना किसी आश्चर्यक्रम के होने की और इंगित किए हुए दर्शन समाप्त हो गया। बिल ने उस भिखारी से एक अनुवादक के माध्यम से बात करना शुरू की, जबकि जन संबोधन व्यवस्था ने उनके शब्दों को बढ़ाकर दसियों लाखों के कानों तक पहुंचा दिया। तुम एक शादीशुदा आदमी हो और तुम्हारे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। तुम्हारा नाम है वह उसके नाम को उच्चारित नहीं कर सके, सो उन्होंने उसका वर्णन विन्यास बोल दिया। तुम एक धार्मिक आदमी हो, बहुत सत्यनिष्ठ। तुम सूर्य के उपासक हो। 20 वर्ष पहले तुमने पूरा दिन सूरज को देखना शुरू किया था और इसी कारण तुम पूरी तरह से अंधे हो गए हो। क्या यह सही बात है? भिखारी ने अंगीकार किया कि यह सच था। चूंकि दर्शन ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया था कि वह आदमी चंगा हो जाएगा, बिल तो बस आगे बढ़कर उसके लिए प्रार्थना करने जा रहे थे कि फिर उसके बाद अगले मामले को देखें। अचानक से दर्शन वापस आ गया। यहाँ था वह। बिल ने स्वयं को देखा कि वह अंधे की आंखों पर अपना हाथ रखते हैं और फिर उन्होंने देखा कि आगे क्या हुआ। आत्मविश्वास उनके अंदर एक थपेड़े के रूप में आ भरा। अब तो पूरे नर्क में भी इतने शैतान नहीं थे कि मिलकर उसे रोक लेते। दर्शन कभी असफल नहीं होते, वे कभी असफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वह यहोवा यूं फरमाते हैं होते हैं।
बॉम्बे के धार्मिक अगुओं की ओर इशारा करते हुए जो आगे वाली कतारों में बैठे हुए थे, बिल ने कहा, भारत के धर्मों के सज्जनों, आज की दोपहर को आप मुझे बता रहे थे कि आपके देवता कितने महान हैं और मसीहों का खुदा कितना महत्वहीन है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके देवता इस आदमी के लिए क्या कर सकते हैं? मैं जानता हूँ कि आप कहेंगे कि यह आदमी गलत चीज की उपासना कर रहा था और आप इसे अपनी मान्यता पर फेर कर लाने का प्रयास करेंगे। आप बौद्ध लोग उसे एक बौद्ध बनाएंगे, आप मुसलमान उसे मुसलमान बनाएंगे। यही काम हमारे अमेरिका में चल रहा है। मेथोडिस्ट चाहते हैं कैथोलिकों को मेथोडिस्ट बनाना, बैप्टिस्ट मेथोडिस्टों को बैप्टिस्ट बनाना चाहते हैं और पेंटिकोस्टल उन सबको पेंटिकोस्टल बना देना चाहते हैं। यह तो बस मनोविज्ञान है, एक सिद्धांत से उनकी सोच को बदलकर दूसरी पर ले जाना। लेकिन निश्चय ही वह खुदा जिसने इस आदमी को बनाया उसकी दृष्टि भी बहाल कर सकता है। तो फिर कौन सा खुदा असली है? यदि जिन देवताओं की प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं उनमें से एक भी इस आदमी को चंगा कर दे, क्या आप लोग उस खुदा की उपासना करना स्वीकारेंगे? और केवल उसी खुदा की? यदि करोगे तो अपने हाथों को उठाओ। हाथों का एक समुंदर उठ खड़ा हुआ, इमारत के अंदर और बाहर दोनों जगह। संसार के धर्मों के सज्जनों, आपका मौका यहाँ है। क्या आप में से किसी का भी देवता इस आदमी को इसकी दृष्टि दे सकता है? यदि आप में से किसी का भी धर्म सच्चा है तो मैं आपको चुनौती देता हूँ कि ठीक अभी आगे आएं और साबित करें। पूरा श्रोता भवन इतना शांत हो गया जिसका कि एक पुस्तकालय बाहर। माता पिताओं ने अपने बच्चों को चुप करा दिया कि उसे सुनने में न चूक जाएं जो कुछ भी आगे होता है। बिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे एलिया करमल पर्वत पर खड़े होकर बाल के 400 पुरोहितों को एक प्रदर्शन के लिए पहला राजा 18 चुनौती दे रहा हो। बॉम्बे के धार्मिक अगुवे हिले भी नहीं। आपके पुरोहित और पुजारी पूर्णतः शांत है। बिल ने ताना मारा, वह यहाँ ऊपर क्यों नहीं आ जाते कि इस आदमी को चंगा करे? किसी ने उत्तर नहीं दिया क्योंकि वे ऐसा कर ही नहीं सकते। इसीलिए ना ही मैं कर सकता हूँ पर यीशु मसीह कर सकते हैं। ना सिर्फ यह कि यीशु इस आदमी को अनंत जीवन दे सकते हैं, वह ठीक इसी वक्त इसे इसकी दृष्टि को लौटा कर यह साबित कर सकते हैं उसने इसका होना मुझे एक दर्शन में दिखा दिया है। सो यदि ऐसा नहीं हुआ, मैं एक झूठा नबी हूँ और फिर आपके पास यह अधिकार होगा कि मुझे लात मारकर भारत से निकाल दें। लेकिन यदि ऐसा होता है तब फिर आप इसके लिए जिम्मेदार हैं कि पूर्ण जीवित यीशु मसीह को ग्रहण करें और विश्वास करें। क्या आप करेंगे? एक बार फिर हर जगह हाथ उठ गए। एक हाथ को भिखारी की आंखों पर रखकर बिल ने प्रार्थना की, स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूँ कि आप इस आदमी को इसकी दृष्टि देने जा रहे हैं क्योंकि आपने मुझे इसे एक दर्शन में दिखा दिया है। मैंने यहाँ पर प्रत्येक से यहाँ पर वायदा करा लिया है कि वे आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे यदि आप इसे कर दें तो। खुदा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा है और जिसने यीशु को मृतकों में से जिला उठाया, अब यह जान जाने दीजिए कि आप ही खुदा हैं। मैं इसे यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को उस भिखारी के चेहरे पर से हटाया, वह आदमी अपनी ही भाषा में कुछ चिल्लाया जिसके कारण पूरी भीड़ में शोर और हलचल का तूफान आ गया। वह देखने लगा था। आनंदित होकर उस भिखारी ने बिल को गले लगा लिया। फिर वह दौड़कर मंच पर एक ओर से दूसरी ओर तक गया और एक पुलिस वाले से चिपट गया। फिर वह पलट कर गया और बॉम्बे के मेयर के गले लगा। पूरे समय यह चीखते हुए, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। पुलिस वालों ने अपनी पंक्तियों को और दृढ़ कर लिया ताकि श्रोताओं को पीछे रख सके, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। भीड़ ऐसे आगे बढ़ती हुई आई जैसे कि समुद्र की लहरें किनारे की ओर बहती हुई आती। कोड़ी पिता और बीमार बच्चों की माताएं, उनमें से प्रत्येक उस अमेरिकन सुसमाचार प्रचारक को छूने की होड़ में लग गए। पुलिस एक समुंदर की लहर को नहीं रोक सकती थी। उन्होंने बहुत जल्दी से बिल और बिली पॉल को निकास की और पीछे खींचकर निकाला, जबकि व्याकुलता से भरे हुए लोगों ने दूसरी तरफ से बिल को पकड़ लिया था। वे बहुत ही मुश्किल से इंतजार करती हुई एक कार में सुरक्षा तक पहुंच सके थे, केवल अपने जूतों से हाथ धोकर और पकड़ते हुए हाथों के द्वारा अपने कोट की जेबें खोकर।
अगली सुबह बिल अपने होटल के कमरे की खिड़की के सामने खड़े होकर नीचे सड़क पर देख रहे थे। वह चींटियों के टीले जैसा मालूम पड़ता था। काले सिर हर दिशा में चल फिर रहे थे। रिक्शा भीड़ में से जगह बनाते हुए अपने रास्ते गुजर रहे थे। ठेले या फेरी वाले आवाज लगाते हुए ठीक उन भिखारियों के पड़ोस से गुजर रहे थे जो एक एक चिल्लर की भीख मांग रहे थे ताकि वे एक और दिन खाना खा सकें। उस सारे दृश्य ने बिल को इतनी तकलीफ दी कि वह उस सुबह अपना नाश्ता भी न खा सके। उन्होंने सोचा वह भी इंसान है और उन्हें भी भोजन प्राप्त करने का उतना ही हक है जितना मेरी सारा और बैकी को है। उन संतरों और नमकीन बिस्कुटों को लेकर जो उनके कमरे में थे वह नीचे सड़क पर पहुंच गए और उन सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को दे दिया जिन्हें वह पा सके। उनके चारों ओर एक भीड़ इकट्ठी हो गई, बड़े हुए हाथों के साथ भीख मांगते हुए। जब भोजन समाप्त हो गया तो एक एक रुपया जो उनके मिशनरी फंड में से उनके पास बचा था उसे भी बांटकर उन्होंने अपनी जेबें खाली कर दी। फिर वे बिल्कुल खाली हो गए, लेकिन फिर भी भिखारी उनसे मांगते ही रहे, ऐसे शब्दों में जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे थे। वे उनके चेहरों को समझ सकते थे और उन चेहरों पर व्याप्त व्याकुलता ने बिल के दिल को तीव्र पीड़ा में मरोड़ कर रख दिया, खास तौर पर जब उन्होंने एक युवा माँ को देखा जिसके चेहरे पर किसी बीमारी के बाद छूटे हुए छेदों के निशान अभी भी बाकी थे। एक हाथ में अपने सिकुड़ चुके से बच्चे को लटकाए हुए, दूसरे हाथ से बिल को टटोल रही थी कि उसे कुछ भी खाने की चीज दे दे ताकि वे अपने भूखे बच्चे को खिला सके। उनके पास कुछ भी और नहीं बचा था कि वे दे सके होते। वे दिल में दर्द और आत्मा पर बोझ लिए हुए वापस अपने होटल के कमरे में आ गए। उसी दोपहर वे घर के लिए रवाना हो गए। आमीन।